दोबारा स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, लेट, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट की बजाय लेट आई बी एन इंटरवल। आई क्या है? आई कोई इंटरवल है, एंड एफ इज एनी फंक्शन, एफ इज एनी फंक्शन। आई कोई इंटरवल है और एफ कोई, ठीक है, x1 x2 x1 x2 बिलोंग्स टू आई। x1 x2 इस इंटरवल के पॉइंट्स हैं। देन फर्स्ट f is said to be strictly increasing. F is said to be strictly increasing function on I if fx1, अच्छा बच्चों एक बात और, x1 इज लेस देन x2 है, x1 x2, ठीक है, x1 जिसमें छोटा है, x2 ग्रेटर है। देन f इज said to be strictly increasing function on I if x1 fx1 is less than fx2, ठीक है। I एक इंटरवल है, उस इंटरवल के दो पॉइंट्स हमारे पास, एक x1 और एक x2। x1 जो पॉइंट है वो स्मॉलर पॉइंट है, x2 जो पॉइंट है वो ग्रेटर पॉइंट है। अगर स्मॉलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, स्मॉलर है, ग्रेटर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड, f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग if fx1 is less than or equal to fx2। मतलब जैसे इसको देखो, जैसे ये एक पॉइंट इंटरवल आई का, एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट x2 है। fx1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है और fx2 पे फंक्शन की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर आप x1 x2 इस a और b के बीच में कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, fx1 हमेशा ही fx2 से छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन जैसे मैं आपको दूसरा फंक्शन देता हूं, एक इंटरवल ए बी आपका यहां से यहां तक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। x1 x2 बीच में आप कोई दो पॉइंट लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, या तो fx1 क्या होगा, fx2 से स्मॉलर होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट आपने यहां ले लिया, ये x1 है, और दूसरा पॉइंट आपने यहां ले लिया, तो fx1 fx2 से छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट आप एक x1 यहां ले लेते हैं यहां पर और x2 यहां लेते हैं, ठीक है, तो fx1 और fx2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। fx1 उस केस में क्या हो जाएगा, fx2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंप्लीट इंटरवल में अगर हम देखें तो fx1 क्या रहेगा, fx2 से या तो छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ऊपर वाला फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में fx1 और fx2 इक्वल भी हो सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, f is said to be decreasing, f is said to be decreasing if fx1 is greater than fx2।
f(x1) अगर f(x2) से ग्रेटर है, ठीक है, जिसमें x1 स्मॉलर पॉइंट है, x2 ग्रेटर पॉइंट है। स्मॉलर पॉइंट पे वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर पॉइंट पे वैल्यू स्मॉलर है। f(x1) क्या हो गया? ग्रेटर देन f(x2), ठीक है। तो इसे कहा जाएगा स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करो बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f is said to be strictly decreasing if f(x1) is greater than f(x2). And third, f is, ये किस इंटरवल की बात हो रही है? आई इंटरवल की बात हो रही है, और x1 x2 उस आई इंटरवल के ही दो पॉइंट्स हैं। f is said to be decreasing, f is said to be decreasing if and only if f(x1) is greater than f(x2) and greater than or equal to, ठीक है। जैसे ऊपर वाले फंक्शन को देखें हम, लिख लो, पहले लिख लिया, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए और बी के बीच में आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, x1 एंड x2। दिस इज x1, दिस इज x2। f(x1) ये वैल्यू है, f(x2) ये वैल्यू है, और f(x1) हमेशा ही f(x2) से बड़ा रहेगा। कहीं भी ले सकते हो बीच में आप पॉइंट। तो ये कैसा फंक्शन है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन एक दूसरा फंक्शन है, जैसे कि इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक है। इस इंटरवल के बीच में मान लो x1 आपने यहाँ लिया, x2 आपने यहाँ लिया, तो f(x1) क्या होगा? f(x2) से ग्रेटर होगा। लेकिन दोनों पॉइंट आप इस यहाँ पर एक x1 यहाँ लेते हैं, x2 यहाँ लेते हैं, तो दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो उस केस में फंक्शन की f(x1) क्या होगा? f(x2) के इक्वल होगा। तो ऐसे केस में f(x1) या तो f(x2) से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला लिखो आप। अच्छा, कांस्टेंट की जो बात थी कि इंटरवल के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, f(x) इज इक्वल टू सी और ऑल x बिलोंगिंग टू आई, तो इस इंटरवल पे फंक्शन को क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट कहा जाएगा। इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो कैसा आएगा? मान लो इंटरवल ए है, ए से बी, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलें आगे, देखो जरा। अच्छा, नाउ ठीक है, नेक्स्ट लिखो जरा। f इज एनी f बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस आप समझ गए ना, अभी कॉन्टिन्यूटी पढ़ के आए हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। f भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, या इसको ऐसा करें, f लेट f बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, या f लेट द फंक्शन f, लेट फंक्शन f बी कॉन्टिन्यूस, बी कॉन्टिन्यूस, लेट फंक्शन f बी कॉन्टिन्यूस, बी कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इस इंटरवल ए बी में फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल,
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, कॉन्टिन्यूस। मतलब ए और से बी के बीच में हम फंक्शन का ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो ए से बी के बीच में ग्राफ कैसा भी आए, कॉन्टिन्यूस लाइन आना चाहिए। एंड हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हो सकता है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि फंक्शन का डेरिवेटिव एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। आप अगर dy बाई डी की वैल्यू निकालते हो तो वो कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, राइट। एफ एक फंक्शन है जो ए बी इंटरवल में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। देन तो क्या होगा बच्चों, f is increasing, then f is increasing, f function f is increasing in closed interval ab। ठीक है, if f dash x is greater than 0 for all x belonging to ab। ठीक है, for all x belonging to ab, then f कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। then f is an increasing function in interval ab if f dash x is greater than 0। मतलब अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है, f डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0, इंटरवल के हर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, सेकंड, f is decreasing in ab, f is decreasing in ab of closed interval ab if f dash x is less than 0 for all x belonging to ab। इंटरवल के हर पॉइंट के लिए, इंटरवल के हर पॉइंट के लिए f डैश एक्स क्या आता है, नेगेटिव, तो फंक्शन को क्या कहा जाएगा, डिक्रीजिंग। एंड थर्ड, f is constant in ab if f dash x is equals to 0 for all x belonging to ab। हर पॉइंट पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है, फंक्शन को क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट से रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अगर हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है तो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज पे आ जाओ जरा। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें गिवन है, एक्सरसाइज 6.2,